हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सपेंशंस फ्रॉम एम एल अग्रवाल चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करेंगे एम एल अग्रवाल से चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो कि है फैक्टराइजेशन, और सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो चलिए मूव करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ अ फैक्टर। अब फैक्टर होता क्या है, देखिए ध्यान से। अगर हम मुझे बोला कि 14 का फैक्टर्स निकालिए, तो इसका फैक्टर्स क्या क्या होगा? 2 × 7। तो 7 और 2 जो है ये 14 का क्या है? प्राइम फैक्टर है। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है? जो खुद से डिवाइड हो, ठीक है, और इटसेल्फ डिवाइड हो, वो और किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल 7 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, उसी तरह 2 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर। तो देखिए डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, व्हेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एल्जेब्रिक expressions, then each of these expression is called a factor of the given expression। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो मुझे क्या पता है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला से सॉल्व हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब x माइनस 2 और x प्लस 2 ये किसका फैक्टर्स है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर्स है। क्लियर? To find the factors of a given algebraic expression means to obtain 2 or more expressions whose product is the given expression। Clear? The process of finding 2 or more expressions whose product is the given expression is called factorization। तो जब हम लोग फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्लियर? अब फैक्टराइजेशन में बहुत सारा प्रोसेस होता है, हम लोग सम्स के थ्रू समझेंगे कि फैक्टर्स निकालने का क्या क्या प्रोसेस होगा। ठीक है? Thus, factorization is the reverse process of multiplication। जब हम लोग किसी भी दो एक्सप्रेशन या टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको एक एक्सप्रेशन मिलता है। उसी तरह अगर हम एक्सप्रेशन को तोड़ेंगे तो हमको फैक्टर्स मिलेगा। तो मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स क्या होता है? फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल देखिए, 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5, ये होता है 4x स्क्वायर माइनस 25। अब ये क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे 4x स्क्वायर माइनस 25 को, तो मुझे क्या मिलेगा? 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों 4x स्क्वायर माइनस 25 का फैक्टर्स होगा। सिमिलरली p प्लस 3 p माइनस 7, ये क्या है? ये फैक्टर्स है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से आएगा p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 21। उसी तरह अगर इसको हम रिवर्स कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा? p प्लस 3 इंटू p माइनस 7। ये दोनों क्या है? फैक्टर्स है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का। फैक्टराइजेशन में क्या दिया हुआ है? 8xy क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो फैक्टर्स निकालने में सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉमन लेना। ठीक है, दैट मीन्स कॉमन फैक्टर होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे 8 भी जाएगा और 12 भी जाएगा। दैट मीन्स जाएगा मीन्स डिविजिबल है। क्लियर? तो देखिए 4 2 जा और 4 3 जा, 4 2 जा होता है 8 और 4 3 जा होता है 12। सबसे पहले तो आप सम्स लिख लीजिए, वाई क्यूब प्लस 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? सबसे पहला 4 कॉमन है, फिर देखिए इसमें एक x है, माने x का पावर 1 है, इसमें x स्क्वायर है। तो सबसे लोएस्ट पावर को देखिए, सबसे लोएस्ट पावर कौन सा है? x का पावर 1, क्योंकि ये दोनों में ही प्रेजेंट है। तो यहाँ जाएगा x, और y का यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच गया? 4x वाई स्क्वायर अगर हम कॉमन लिए तो सबसे पहला टर्म में बचा 2y। ठीक है, प्लस अब सेकेंड टर्म से 4x वाई स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा? 4 3 जा 12 और एक x बचा। क्लियर? क्लियर है? आंसर मिलाते हुए आप लोगों को चलना है। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा सेकेंड सम्स पे आइए। तो सेकेंड सम्स क्या बोल रहा है? 15ax क्यूब माइनस 9ax स्क्वायर। अब देखिए 3 का टेबल में 15 भी आता है और 9 भी आता है। 3 5 जा। ठीक है, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी एक a है, यहाँ भी एक a है, तो एक a कॉमन चला गया। अब यहाँ पर 3x है, x क्यूब है, और यहाँ पर 2x है, x स्क्वायर है, तो जो कम वाला होगा उसको लेंगे, x स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन, क्या बच गया? यहाँ बच गया 5x माइनस 3 3 जा 9 और कुछ नहीं बचा यहाँ पर। अब इसको अगर हम वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे 15ax क्यूब मिल जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस से 9ax स्क्वायर हमको मिल जाएगा। लेकिन मुझे फैक्टर्स निकालने बोला था, तो हम लोग फैक्टर्स निकाल चुके हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का फैक्टर्स, ये हो गया हमारा आंसर। आंसर आप लोग मिलाते हुए चलिएगा, मैं बहुत इजी ढंग से ही समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को।
चलिए नेक्स्ट सम्स में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए पार्ट 1 बोल रहा है 21 py स्क्वायर माइनस 56 py। क्लियर है। अब देखिए 21 और 56 क्या कॉमन जाता है, 7 का टेबल में जाता है, 7 3 जा और 7 8 जा। क्लियर। और क्या जा रहा है, p जा रहा है और एक y कॉमन जा रहा है। ठीक है, तो 7 3 जा और एक y बचा हुआ यहाँ पर -8। क्लियर है, ये हमारा हो गया आंसर। अगर हम लोग वापस से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को खोल देंगे तो मुझे ये एक्सप्रेशन वापस से मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए सेकंड सम्स में देखते हैं क्या बोल रहा है। 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। देखिए 2 का टेबल से जाता है दोनों, 2 2 जा 4 और x देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे कम वाला जो रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे, x स्क्वायर को लेंगे। तो 2 2 जा 4 और x स्क्वायर आ चुका है, कितना x बचा, एक x बचा, माइनस 2 3 जा 6, इसके पास कोई भी x नहीं बचा है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या बोल रहा है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर। अब ध्यान से देखिए 2 का टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे। अब दोनों में ही सिंगल पाई है, पाई भी कॉमन चला जाएगा और एक आर कॉमन चला जाएगा। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, पहला एक्सप्रेशन से हम 2 भी ले चुके हैं, पाई भी ले चुके हैं और एक आर लिए हैं, तो एक आर बचा हुआ अभी भी। ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 और कुछ नहीं, क्योंकि पाई भी एक था आर भी एक था, हम लोग बाहर ले चुके हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर 2 पाई आर इंटू आर माइनस 2। क्लियर है। नेक्स्ट सम्स की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सब पार्ट 18m प्लस 16n। अब देखिए कौन सा टेबल में 18 भी आता है और 16 भी आता है, 2 का टेबल में आता है, तो 2 सिर्फ 2 ही कॉमन जाएगा, क्योंकि m और n दोनों अलग अलग है, तो ये कॉमन नहीं जाएगा। 2 9 जा 18 m प्लस 2 8 जा 16 n, और ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है और इजी भी है। आप लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पहले आप लोग पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं खुद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोला देखिए ध्यान से। पार्ट 1 बोल रहा है 25 ABC होल स्क्वायर माइनस 15 A स्क्वायर B स्क्वायर C। ठीक है, अब देखिए 25 और 15 किस टेबल में आता है, ये आता है 5 के टेबल में, तो 5 कॉमन जाएगा। और देखिए यहाँ पर एक A है, यहाँ पर 2 A है, तो एक A कॉमन जाएगा। यहाँ एक B है, यहाँ 2 B है, एक B कॉमन जाएगा। और यहाँ पर 2 C है और यहाँ पर एक ही C है, तो एक C कॉमन जाएगा। तो 5 5 जा और यहाँ पर एक C बचा हुआ, क्योंकि 2 C था, एक C हम लोग ले चुके हैं, एक C बच गया, माइनस 5 3 जा 15 और एक A आ चुका है, तो एक A बचा हुआ है, एक B बचा हुआ है और C एक ही था जो कि बाहर हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है। फैक्टर्स हमको मिल चुका है, 5ABC इंटू 5C माइनस 3AB। क्लियर है। सेकेंड सम्स में चलते हैं। 28 और 42 किसके टेबल पे आता है, 14 के टेबल पे आता है, 7 के टेबल पे भी आता है और 14 के टेबल पे भी आता है। 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, ठीक है, और 14 3 जा 42, 14 3 जा 42। अब देखिए, अच्छा पहले हम सम्स लिख लेते हैं। 28 P स्क्वायर Q स्क्वायर R माइनस 42 P Q स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 कॉमन। अब देखिए यहाँ पर एक P है, यहाँ पर 2 P है, तो एक P जाएगा कॉमन। यहाँ Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर है, दोनों के पास ही Q स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर चला जाएगा। और यहाँ पर एक R है, यहाँ पर 2 R है, तो सबसे कम वाला जाएगा R। अगर बराबर रहा तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, लेकिन जिसके पास कम है, जैसे कि यहाँ पर पावर 1 है, R के ऊपर कुछ नहीं है, दैट मीन्स R का पावर 1 है, तो कम वाला हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, एक P बाहर ले चुके हैं, तो एक P बचा हुआ है, Q स्क्वायर पूरा ले लिया और एक R पूरा ले लिया, माइनस 3 जा 42, 14 3 जा 42, एक P जा चुका है, Q स्क्वायर जा चुका है, एक R बचा हुआ है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है, यहाँ तक पूरा सभी को क्लियर है। आज मैं क्लास यहीं तक रखता हूँ, आप लोग 5 6 7 8 9 ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कराऊंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। बने रहने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।